हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको विदित है, आज टीचर्स डे है, आज शिक्षक दिवस है। तो आप सभी भावी शिक्षकों को और शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 70% ऐसे हैं जो पीपल टीचर हैं, यानी कि जो शिक्षक बनने वाले हैं, और 30% ऐसे हैं जो बन चुके हैं। बेशक वो प्राइवेट स्कूल्स में या कॉलेज में ही टीचिंग क्यों ना कर रहे हो, बट वो टीचर तो बन चुके हैं ना। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पे आपको डेली ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही है। बट एक एसएसटी की थोड़ी सी कमी है, तो वो कमी मैं पूरा करने आई हूँ, वो भी आपके सहयोग से। आई होप आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो टीचर्स डे के दिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमारा जो बैच है बहुत अच्छा रहेगा। सीटेट के एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है दिसंबर में होंगे, तो प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट करनी है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं आपकी एक क्लास टीचर बन के नहीं, बल्कि एक आपकी फ्रेंड बन के आपको सिखाऊंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं अपनी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। जो हमने प्रॉमिस किया है आपसे कि आपको कवर करवाना ही है, आपको जो है सीटेट आपका 100+ लेके आना ही है, तो वो हमें आना है। तो चलिए, अभी मैं आपको टीचर्स डे पे थोड़ी सी बातें बताती हूँ जो कि एक टीचर्स में होने चाहिए। इनके टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम किताबी ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा है, हम 100 में से 100 ले रहे हैं या 99 ले रहे हैं, तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है। नहीं, एक टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती, किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। हमारा कनेक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक टीचर के मन में बच्चे के लिए भाव नहीं है, सिखाने का भाव नहीं है, तब तक वो नहीं सिखा सकता। और जब तक बच्चे के मन में सीखने का भाव नहीं है, तब तक वो नहीं सीख सकता, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना जाए। तो बॉन्डिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे हम बच्चों को ट्रीट करें, कैसे बच्चे टीचर्स के साथ रहें, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु जो है वही हमारा ब्रह्मा है, वही विष्णु है, शंकर है। और शास्त्रों में भी गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जो गुरु होता है, सच्चा गुरु जो होता है, वो अपने स्टूडेंट को जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ होती है उससे रूबरू करवाता है। एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है, उन रिश्तों में से होता है जिसे हम पूरी लाइफ नहीं भूल पाते। बचपन से बड़े होने तक टीचर हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अनुभव कराते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं हमें हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेस पाने का जो वे है वो भी दिखाते हैं। तो हमारी जो सक्सेसफुल लाइफ है, अब जो लाइफ है, अब सक्सेस हुए हैं, आगे और भी होना है, उस लाइफ में टीचर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। यानी कि मैं कहूँ जो मेन रोल होता है वो टीचर्स का होता है, कि हर एक इंसान की लाइफ में एक या दो शिक्षक, ये जो टीचर्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हम उन्हें लाइफ टाइम तक याद रखते हैं कि वो मेरा टीचर था, इतना अच्छा टीचर था। उनकी जो बातें हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहती है, वो जो कहते थे। और उनके द्वारा जो सीख हमें मिलती है, जो मोटिवेशन हमें मिलती है, उसको हम नहीं भूल पाते। एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो ख़ास बनाने के लिए बहुत सारी बातें होना इम्पोर्टेंट होती है, कि उनके बीच में ऐसा क्या होना चाहिए कि उनका जो रिश्ता है वो एक अच्छा रहे। क्योंकि बॉन्डिंग होना ज़रूरी है, नॉलेज से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बॉन्डिंग होना, उनकी अच्छी बॉन्डिंग होना। तो कुछ एक बातें हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अगर उनके बीच में हो तो उनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहला है बिलीव, एक दूसरे पे बिलीव होना ज़रूरी है। टीचर को होना चाहिए कि हाँ, मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे से अच्छे से रहते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट को आगे तक ले जा सकता हूँ। और स्टूडेंट को बिलीव होना चाहिए कि ये जो टीचर है, जो भी हमें नॉलेज दे रहा है, जो भी हमें सिखा रहा है, वो एकदम बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये जो भी हमारा टीचर है वो सर्व संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसा बिलीव होना चाहिए। क्योंकि विश्वास से रिश्ते आगे बढ़ते हैं, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं मुझे उस टीचर के जैसा बनना है, उस टीचर के जैसा बनना है। तो टीचर के सामने
जो बच्चे हैं उनके सामने हमें क्या है, एक एज अ रोल मॉडल पेश होना है, क्योंकि जो भी हम करेंगे वो हमसे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और हम ये सोचें कि हम नॉलेज तो दे रहे हैं ना, नॉलेज दे रहे हैं, बट जो हम हैं एक्चुअल में वो चीज़ बच्चे कैप्चर करते हैं। पढ़ाते हैं वो शायद चीज़ ना उन्हें समझ आए, बट जो हम हैं, रहते हैं किस टाइप से हमारा बोलने का स्टाइल है, वो चीज़ें बच्चे हर एक टाइम नोटिस करते हैं। तो वो हमारा एक मतलब जो चीज़ है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनको क्या पता चलता है। नहीं, बच्चे सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी बात क्या है हमारी, कि कन्वर्सेशन होनी चाहिए। कन्वर्सेशन जो है बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में खुल के होनी चाहिए। ऐसा ना हो टीचर हर वक्त बच्चों को चुप करवा के रखे, चुप हो जाओ, आवाज़ नहीं करनी, फिंगर रखो मुंह पे। मतलब हर टाइम उनको ये रखे कि भाई आपको नहीं बोलना, कुछ नहीं बोल सकते आप, कुछ टीचर इस टाइप से होता है। तो इस टाइप से नहीं होना, एकदम खुल के बोलना। टीचर को बच्चों के बीच में डर नहीं बिठाना चाहिए, एकदम फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। आपस में अच्छी कन्वर्सेशन होगी तभी पता चलेगा ना टीचर को बच्चे का और बच्चे को टीचर्स का। क्योंकि क्या होता है, बच्चे टीचर्स को ये सोचते हैं ये तो खड़ूस है, ये तो ऐसा है वैसा है, और अगर टीचर खुल के उनको बोलने का मौका देंगे तो वो बताएंगे कि हमें कैसा फील होता है, आप किस तरह से पढ़ाते हो तो ज़्यादा हमें अच्छे से समझ आता है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। तीसरा क्या है, बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना। बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखो। ऐसा नहीं है शुरू से ये मैं सोचूं कि ये तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा। क्लास में बस एक दो बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उन्हीं को आप काम दो, बाकी से एक्सपेक्टेशन आप रखो ही ना। जो एक अपेक्षा जो बच्चों से रखनी होती है वो आप रखो ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे रखो। और उन बच्चों को आप एहसास दिलाओ, बार बार फील करवाओ कि आप उनसे बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कुछ आपको उनसे चाहिए और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा फील मत कराओ कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते या उनकी बस की बात नहीं है। नहीं, उनको एक वे दिखाइए, अच्छा उनको मोटिवेट कीजिए ताकि वो आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट हमारी क्या है कि टीचर, बच्चे जो है उसका टीचर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए बच्चे को। चाहे आप स्टूडेंट हो या आपके स्टूडेंट हो, तो उनको क्या है, शुक्रगुजार होना टीचर का कि जी जो गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, जो टीचर हमें ज्ञान दे रहा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं, हम उसका थैंकफुल हैं कि भाई वो हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसको तो सैलरी मिल रही है, हमें क्या, इसका तो ये काम है, इसका ये फ़र्ज़ है। नहीं, उसका एक बहुत अच्छा ही समझो कि ये हमें पढ़ा रहा है, ये हमें अगर टीचिंग कर रहा है तो हमारे लिए कितने कितने भला काम कर रहा है, कितने भले की बात है। तो ये होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो कैपेबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स की उनको पहचानना। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, टीचर को बस यूँ है कि मुझे तो सुबह आना है और अपनी ड्यूटी देनी है, उसके बाद चले जाना है। नहीं, उस चीज़ को आप समझिए। जो आपस की आपकी बॉन्डिंग है तो उससे आप बच्चों को समझाइए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो क्षमता है वो क्या है, किस आप मंजिल को आप छू सकते हैं। क्योंकि आप बच्चों को मोटिवेट करोगे तभी वो मोटिवेट होंगे। जितना आप किताबी ज्ञान दोगे, आप यूँ सोचते हो कि मैं बहुत कुछ करवा दूँ बच्चों को, सिखा दूँ, किताबी ज्ञान दूँ तो ये सीख जाएंगे। नहीं, जो ज्ञान खुद से मिलता है उससे ज़्यादा कहीं और से नहीं मिलता। तो आप उनके अंदर एक भावना जगाइए, ठीक है। किताबी ज्ञान के साथ साथ जो कल्चर जो नॉलेज जो होती है, यानी सांस्कृतिक ज्ञान जो है, सांसारिक जो ज्ञान है वो भी देना चाहिए। और एक थैंकफुल हो बच्चा कि हाँ मेरा टीचर मेरे लिए कितना कर रहा है, और उनको बच्चों को जो है सक्सेस मिले। बच्चा अपनी जो है क्षमताएं हैं उनको पहचाने कि वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, उसके अंदर कितनी बड़ी मतलब स्ट्रेंथ है या शक्ति है। तो इस टाइप से बच्चों को मोटिवेट कीजिए ताकि बच्चे अपना करियर जो है वो अच्छे से बना सके। और अपने मतलब एक स्टूडेंट के नाते उनको चाहिए कि वो एक अपने टीचर से भी बेहतर करियर बनाने की सोचे कि भाई जो मेरा टीचर हम उससे भी अच्छा करियर बनाए, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो हमारे भारतीय समाज है उसमें टीचर का जो दर्जा है वो हमेशा ही पूजनीय रहा है, मतलब सर्वोपरि रहा है, माँ बाप से भी ऊपर, यानी कि भगवान से भी ऊपर। वो श्लोक वो जो दोहा है आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गुपाओ, बलिहारी गुरु बता दिए गोविंद आप। तो यानी कि भगवान जी भी खुद कहते हैं कि मेरे से बड़े तो गुरु है, गुरु जो है वो सर्वोपरि है। तो
टीचर को सबसे ऊपर दर्जा मिला है और टीचर को भी वो चीज़ उस दर्जे को समझना चाहिए कि मैं जो हूँ फ्यूचर मेकर हूँ। ठीक है, तो जो टीचर और स्टूडेंट का अनमोल सा प्यारा सा रिश्ता है, इसको अच्छे से अच्छे बना कर रखो, क्योंकि आप सिर्फ नॉलेज में रहेंगे कि मैं तो बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, उतनी अच्छी इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो ये बहुत है। नहीं, ये एनफ नहीं है, क्योंकि वो आपसे बहुत होप रखते हैं। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो बहुत कुछ होप रखते हैं। आप उनकी उम्मीदें जो हैं, आशाएं जो, उन पे खरे उतरें। एक बच्चे को आप टीच करें, उससे बहुत मेंबर जुड़े होते हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेशनशिप वाले, मतलब बहुत लोग जुड़े होते हैं। तो आप उसको ये सोचिए कि हाँ, मैं उसका फ्यूचर निर्माण कर रहा हूँ, फ्यूचर जो उसका जो भविष्य है उसका निर्माता हो आप। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप एक अच्छे टीचर बनोगे, या अगर आप अभी टीचर हो तो भाई आप अपने आप में और ज़्यादा सुधार लाओगे, और अपने गुरु का जो मान है उसको आप रखोगे, और गुरु का दर्जा जो है वो सबसे ऊपर रखोगे। और ज़रूर ऐसा मत सोचो कि आप अगर गुरु है तो बच्चे आपको एकदम मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे या वो करे। अगर आप में वो होगी, वो क्षमता आप में होगी, तो बच्चे देंगे। और अगर आप एज ए टीचर अच्छे नहीं रहोगे तो बच्चे क्यों आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्यों आपको वो स्थान देंगे? नहीं देंगे ना। तो आप अपने अंदर वो चीज़ लाओ, फिर बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो टीचर जो आपको बनना है, एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले वो चीज़ें समझो, आप अपने अंदर वो चीज़ें लाओ एज अ टीचर। ठीक है, थैंक यू।